ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। आज तीसरा दिन उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, इसका तीसरे दिन का वचन आपके सामने प्रस्तुत है। इस संसार में जो कुछ शुभ है, श्रेष्ठ है, मंगलमय है, वह सब परमात्मा का ही वैभव है। गीता में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया है कि जो कुछ इस संसार में श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है उसे भगवान की ही विभूति जानना चाहिए। परमात्मा के जितने ही समीप पहुँचते हैं उतनी ही श्रेष्ठताएं हमारे अंतःकरण में उपजती तथा बढ़ती हैं। उसी अनुपात में आंतरिक शांति की भी उपलब्धि होती चलती है। हिमालय की ठंडी हवाएं उन लोगों को अधिक शीतलता प्रदान करती है जो उस क्षेत्र में रहते हैं। इसी प्रकार आग की भट्टियों के समीप काम करने वालों को गर्मी अधिक अनुभव होती है। ज्यों ज्यों परमात्मा के निकट पहुंचता है त्यों त्यों उसे उन विभूतियों का अपने में अनुभव होने लगता है जो उस परम प्रभु में ओतप्रोत है। उपासना का अर्थ है पास बैठना। उपासना का अर्थ है पास बैठना। परमात्मा के पास बैठने से ही ईश्वर उपासना हो सकती है। साधारण वस्तुएं तथा प्राणी अपनी विशेषताओं की छाप दूसरों पर छोड़ते हैं, तो परमात्मा के समीप बैठने वालों पर दैवीय विशेषताओं का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। पुष्प वाटिका में जाते ही फूलों की सुगंधि से चित्त प्रसन्न होता है। चंदन के वृक्ष अपने समीपवर्ती वृक्षों को सुगंधित बनाते हैं। सज्जनों के सत्संग से साधारण व्यक्तियों की मनोभावनाएं सुधरती हैं। फिर परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों न छोड़ेगा जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। फिर परमात्मा अपनी महत्ता की छाप उन लोगों पर क्यों न छोड़ेगा जो उसकी समीपता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आत्मा को परमात्मा के निकट पहुंचाने पर वही बात बनती है जो गर्म लोहे और ठंडे लोहे के साथ बांधने पर होती है। गर्म लोहे की गर्मी ठंडे लोहे में जाने लगती है और थोड़ी देर में दोनों का तापमान एक सरीखा हो जाता है। दो तालाब जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक उनके पानी का स्तर ऊंचा नीचा बना रहता है, पर जब बीच में नाली निकालकर उन दोनों को आपस में संबंधित कर दिया जाता है तो अधिक भरे हुए तालाब का पानी दूसरे कम पानी वाले तालाब से चलने लगता है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक दोनों का जल स्तर समान नहीं हो जाता। जलाशयों का मिलना या गर्म ठंडे लोहे का परस्पर मिलना जिस प्रकार एक रूपता की स्थिति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार उपासना द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन होने पर जीव में दैवी गुणों की तीव्र गति से अभिवृद्धि होने लगती है। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी है, उसकी एक ही परीक्षा है कि अंतरात्मा में संतोष, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास और सद्भावना का कितनी मात्रा में अवतरण हुआ है। यदि वह गुण नहीं आए और हीन वृत्तियां घेरे हुए हैं तो समझना चाहिए कि व्यक्ति पूजा पाठ चाहे कितना ही क्यों न करता हो, उपासना से अभी दूर ही है। पूजा पाठ अलग बात है, उपासना अलग। उपासना के लिए पूजा पाठ में से कर्मकांड की चिन्ह पूजा करते रहने मात्र से उपासना का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। जीव को जीवन धारण करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, पर शरीर ही जीवन नहीं है। जीव विहीन शरीर देखा तो जा सकता है पर उसका कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार उपासना विहीन पूजा होती तो है लेकिन उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठता है तो उसे प्रभु की सहज करुणा और अनुकंपा का लाभ मिलता है।
उसे तुरंत ही निर्भयता और निश्चिंतता की प्राप्ति होती है। हानि, घाटा, रोग, शोक, बिछोह, चिंता, असफलता और विरोध की विपन्न स्थितियों से भी उसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे इन प्रतिकूलताओं में भी अपने हित साधन का कोई विधान छिपा दिखाई पड़ता है। वस्तुतः विपन्नता हमारी त्रुटियों का शोधन करने और पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ही आती हैं। वस्तुतः विपन्नता हमारी त्रुटियों का शोधन करने और पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ही आती हैं। आलस्य और प्रमाद को, अहंकार और मत्सर को मनोभूमि से हटाना ही प्रतिकूलताओं का उद्देश्य होता है। सच्चे आस्तिक को अपने प्रिय परमेश्वर पर सच्ची आस्था होती है और वह अनुकूलताओं की तरह प्रतिकूलताओं का भी खुले हृदय से स्वागत करता है। माता मधुर मिष्ठान खिलाती है और आवश्यकता पड़ने पर कड़वी दवा भी खिलाती है। दुलार से गोदी में भी उठाए फिरती है और जब आवश्यकता समझती है तो डॉक्टर के पास सुई लगाने या ऑपरेशन कराने के लिए भी ले जाती है। माता की प्रत्येक क्रिया बालक के कल्याण के लिए ही होती है। परमात्मा की ममता जीवों के प्रति माता से भी अधिक है। प्रतिकूलताएं प्रस्तुत करने में उसकी उपेक्षा या निष्ठुरता नहीं, हित कामना ही छिपी रहती है। अपनी कठिनाइयों को हल करने मात्र के लिए, अपनी सुविधाएं बढ़ाने की लालसा मात्र से जो प्रार्थना पूजा करते हैं, वे उपासना के तत्व ज्ञान से अभी बहुत पीछे हैं। उन्हें उन बालकों में गिना जाना चाहिए जो प्रसाद के लालच में मंदिर में जाया करते हैं। ऐसे बच्चे वह आनंद कहाँ पाते हैं जो भक्ति रस में निमग्न एक भावनाशील आस्तिक को प्रभु के सम्मुख अपना हृदय खोलने और मस्तक झुकाने में आता है। प्रभु के चरणों पर अपनी अंतरात्मा को अर्पण करने वाले भाव विभोर भक्त और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य से खड़े हुए भिखमंगे में जो अंतर होता है, वही सच्चे और झूठे उपासकों में होता है। एक का उद्देश्य है परमार्थ, दूसरे का स्वार्थ। स्वार्थ को कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। परमात्मा की दृष्टि में भी ऐसे लोग का क्या कुछ मूल्य होगा। लोहार अपनी दुकान पर लोहे के टुकड़ों से तरह तरह की चीज़ें बनाता रहता है। उन टुकड़ों को वह कभी गर्म करने के लिए भट्ठी में तपाता है, कभी पानी में डालकर ठंडा कर लेता है। इस विसंगति को देखकर कोई भोला मनुष्य असमंजस में पड़ सकता है कि लोहार ने इस दोमुही प्रक्रिया को क्यों अपना रखा है। पर वह कारीगर जानता है कि लोहे के टुकड़े को बढ़िया उपकरण की शक्ल में परिणत करने के लिए दोनों ही प्रकार की ठंडी और गर्म प्रणालियों का प्रयुक्त होना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख का धूप छां का अपना अपना महत्व है। रात दिन के अंधेरी उजेली विसंगतियाँ ही तो काल क्षेत्र का एक सर्वांगपूर्ण विधान प्रस्तुत करती है। यदि मनुष्य सदा सुखी रहे तो निश्चय ही उसकी आंतरिक प्रगति रुक जाएगी। जो झटके प्रगति के लिए आवश्यक हैं उन्हें ही हम कष्ट कहते हैं। इन्हें सच्चा भक्त कड़वी औषधि की तरह ही सिरउद्धारी करता है। सन्निपात का मरीज जैसे डॉक्टर को गाली देता है, वैसी भूल समझदार आस्तिक ईश्वर के प्रति नहीं कर सकता। विपन्नता की स्थिति में धैर्य न छोड़ना, मानसिक संतुलन नष्ट न होने देना, आशा पुरुषार्थ को न छोड़ना आस्तिकता का प्रथम चिन्ह है। जिसे परमात्मा जैसी अनंत सत्ता के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त है, वह किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति से क्यों डरेगा, क्यों अधीर होगा, क्यों निराशा और कातरता प्रकट करेगा। धैर्य और साहस की अजस्र धारा उनके मना क्षेत्र में उठती ही रहनी चाहिए। जो आस्तिक है उसकी आशा कभी छिड़ नहीं हो सकती। वह केवल उज्जवल भविष्य पर ही विश्वास रखता है। अंधकार अनाम तत्व है। आत्मपरायण व्यक्ति के चारों ओर केवल प्रकाश रहना चाहिए। उसे झुझलाने और खिन्न होने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी।
आस्तिकता माने आत्मविश्वास। परमात्मा पर विश्वास करने वालों को अपना भविष्य सदा उज्ज्वल एवं प्रकाशमान दिखाई देगा। उपासना का दूसरा प्रतिफल है श्रेष्ठताओं में वृद्धि। उपासना का दूसरा प्रतिफल है श्रेष्ठताओं में वृद्धि। चूँकि परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का केंद्र है, उसका सानिध्य आत्मा को दिन दिन उत्कृष्ट बनाता चलता है। भक्त को अपना भगवान सब में दिखाई पड़ता है, इसीलिए वह हर किसी की अच्छाइयाँ ही देखता है और उनकी चर्चा एवं विचारणा करते हुए अपने आनंद और दूसरों के सद्भाव को बढ़ाता है। निंदा और ईर्ष्या असुरता के दो प्रधान अस्त्र हैं। निंदा और ईर्ष्या असुरता के दो प्रधान अस्त्र हैं। इनका प्रयोग उसी पर किया जा सकता है जिनके प्रति परायेपन का, शत्रुता का भाव रहे। जब जब सब अपने हैं तो अपने की निंदा कैसी, अपनों से ईर्ष्या कैसी। बुराई को तोड़ने के लिए नहीं, अच्छाई को बढ़ाने के लिए उसके प्रयत्न होते हैं। अच्छाई को बढ़ाना ही वस्तुतः बुराई को तोड़ना है। बुराई तोड़ दी जाए, उसके स्थान पर अच्छाई की स्थापना न हो तो टूटी हुई बुराई फिर उपज आती है। आस्तिकता का दृष्टिकोण अच्छाई को बढ़ाना होता है ताकि बुराई के लिए कोई गुंजाइश ही न रहे। वह सदा अच्छाई को ही चर्चा करेगा। प्रेम से दुष्टता को परास्त करेगा। दुष्टता करके प्रेम के अंकुरों को जला देना असज्जनों का काम है। आस्तिक असज्जन नहीं हो सकता। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और सौजन्य की अजस्र धाराएं परमात्मा से प्रवाहित होती रहती हैं। प्राणी मात्र का पोषण, संरक्षण एवं संवर्धन इन्हीं विशेषताओं के द्वारा वह करता है। ऐसे प्रभु के समीप बैठने वालों में, उपासना करने वालों में यही विशेषताएं अवतरित होती हैं। अपने भाई बहनों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अनंत करुणा और आत्मीयता की भावनाएं उपासक के अंतःकरण में उद्भूत होती हैं। उनको चरितार्थ करके वह अपने जीवन को यशस्वी बनाता है और मन क्षेत्र में धारण किए रहकर अनंत शांति का अनुभव करता है। सबको कोटि कोटि प्रणाम।